अब हम करेंगे 8.4 एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल। इसके अंदर हमें यहाँ पे ये बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जिसमें हमारा AB 7 सेंटीमीटर BC 4 सेंटीमीटर है। ऐसा एक रेक्टेंगल जो है कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें अब इमेजिन करो कि X टू बी ए पॉइंट दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर अलोंग द साइड AD। सिमिलरली इमेजिन Y टू बी अ पॉइंट दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर अलोंग द साइड BC। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक ऐसा हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, जिसमें हमारा AB 7 सेंटीमीटर होगा और BC हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो उसके अंदर जो X है ना AB के ऊपर, वो आप कहीं पे भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ले लिया X, अब यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी आप कहाँ पे लेना था हमें, AD के ऊपर। AD के ऊपर आप हमें कहीं पे भी इसको X को ले सकते हो। इसी तरीके से BC के ऊपर आप कहीं पे भी Y को ले सकते हो। जैसे कि इस वाले फर्स्ट वाले फिगर में देखें तो इन्होंने X जो है वो इधर ले रखा है, Y इधर। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस में ले रखा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले रखा है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, आगे ये लिखा है कि नोट दैट X कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द एंड पॉइंट A एंड D। सिमिलरली Y कैन ऑल्सो द प्लेस्ड ऑन द एंड पॉइंट B और C। तो उन्होंने बोला यहाँ तक कि आप इसको A और D के ऊपर भी ले सकते हो। X को यहाँ पे भी ले सकते हो A के ऊपर, और D के ऊपर भी ले सकते हो। और जो Y है उसको आप A और B के ऊपर भी ले सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो उन्होंने X और Y दिया है वो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, AD के ऊपर और BC के ऊपर। हम A और D के ऊपर भी ले सकते हैं और B और C के ऊपर भी ले सकते हैं। यहाँ तक इतना समझ आ गया। अब आगे इन्होंने लिखा है एट विच पोजिशन विल द पॉइंट X एंड Y be at their closest? When do you think they will be farthest? What does you institution say? Discuss with your classmate। अब देखो X और Y, जब X और Y यहाँ पे लिया, इधर लिया X, इधर लिया Y, तो X और Y की डिस्टेंस जो है वो ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिया X, इधर ले लिया Y, फिर इसका डिस्टेंस मेजर करो कितना आया है। इधर ले लिया X, इधर ले लिया Y, इसका मेजर डिस्टेंस करो। यहाँ पे X ले लिया, यहाँ पे Y ले लिया, इसका मेजर जो है, जिसका डिस्टेंस जो है वो मेजर करो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि कब जो है सबसे ज़्यादा दूर होता है X और Y, और कब जो है वो सबसे ज़्यादा पास में X और Y होता है। अगर हम इस वाले फिगर की बात करें, इसको आप मेजर करोगे ना, तो जब हमारा बिल्कुल इस तरीके से डायगोनल की पोजीशन पे X और Y आ जाएगा, तो इस टाइम पे जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है डायगोनल की पोजीशन पे, ठीक है। तो आगे देखिए कुछ और इसमें लिखा है। Now verify your guess by placing the point X and Y on the side of the measure how near or far they are. The distance between X and Y can be obtained by measuring the length line XY। इसकी आप मेजर कर लो लेंथ को। How does the minimum distance between X and Y compare to the length AB? कितना कम से कम डिस्टेंस आ रहा है X और Y का, उसको आप AB से कंपेयर करो, फिर उसकी पोजीशन चेंज करो, फिर से उसको देखो, चेक इफ़ देयर आर अदर पोजीशन वेयर देयर आर देयर नियरेस्ट, कब पास आ रहा है सबसे ज़्यादा X Y और कब दूर आ रहा है। तो हाउ विल यू कीप द ट्रैक, कैसे आप इसका जो ट्रैक वो रख सकोगे। X और Y डिफरेंट पोजीशन ऑफ X एंड Y, हेयर इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस। इसका एक तरीका है, सपोज हेयर आर सम ऑफ द पोजीशन X एंड Y यू हैव कंसिडर। इसके अंदर आप कुछ पोजीशन कंसिडर कर लो। व्हेन X इज़ 5 मिलीमीटर अवे, A एंड Y इज़ 3 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है व्हेन X इज़ 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम A से अगर X 5 मिलीमीटर अवे है, और Y से जो है वो Y इज़ 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, तो X और Y की जो दूरी है वो कितनी है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप अपनी जैसे कि यहाँ पे क्या करोगे, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे ऐसे। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने मान लो ये ऊपर वाला इसको ले लिया 4, ये ले लिया 2, ऐसे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब यहाँ से जब आप इसको, यहाँ पे A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। अब AD के ऊपर अगर आप 5 मिलीमीटर की दूरी पे यहाँ पे X ले रहे हो, और Y उन्होंने बोला है Y 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, तो इसका मतलब हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा ना। ये हमने 2 ले लिया, इसको हम 5 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं ऐसे। तो ये तो 5 मिलीमीटर यहाँ पे हमने ले लिया X, और यहाँ पे BC पे Y जो है 3 सेंटीमीटर अवे फॉर, मान लो 3 सेंटीमीटर इधर आ गया हमारा। अब जो हमने ये X और Y यहाँ पे हमारा ऐसे ड्रॉ होगा ये। अब इसकी जो दूरी है वो बतानी है, वो यहाँ लिखनी है,
ठीक है। ऐसे अगर आप x को 1 सेंटीमीटर ले लेते हो और y को भी 1 सेंटीमीटर अवे ले लेते हो, फिर उसका क्या मेजरमेंट है, x को 2 सेंटीमीटर, y को 4 सेंटीमीटर अवे ले लेते हो, तो वो हमें यहाँ पे नीचे टेबल में फिल करना है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हमें यहाँ पे जो हमें फिल करनी है वो ये है, देखो कि देखो दोनों में सेम सेम दे रखा है। अगर हम x को a पे 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे लेते हैं, b पे भी जो हम y है 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे लेते हैं, तो फिर x और y की क्या लेंथ होगी, क्योंकि ऊपर वाले केस में क्या है, ये तो आपको बना बना के अलग अलग से कंस्ट्रक्ट करके देखने पड़ेंगे, फिर आप इसको फिल करोगे। लेकिन इसमें देखो सेम डिस्टेंस दे रखा है, तो जितने भी सेंटीमीटर का, जैसे आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओगे और उसके अंदर ये डिस्टेंस जो है 5 मिलीमीटर यहाँ से दूर किया आपने x, 5 मिलीमीटर y यहाँ से दूर किया, इस तरीके से आपने इसको मिलाया, तो बीच का डिस्टेंस जो है ना वो हमारा, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा आया 7 सेंटीमीटर, जितना भी आप मेजर करोगे ना तो यहाँ का बीच का आप मेजर कर लेना x और y, तो जो आपका इधर होगा सब में आपका वो सेम होगा। सेम पता क्यों आ रहा है, क्योंकि जब x और y सेम डिस्टेंस पे है, जैसे कि a b c d, अब यहाँ से भी 5 मिलीमीटर है, यहाँ से भी 5 मिलीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया एक्स वाई। अब यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी, तो इनकी इक्वल डिस्टेंस पे जब दोनों आएंगे ना हमारे इक्वल पे, जैसे कि अब ये 1 मेरा यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, y हो गया, तो अब आप इसको मैच करोगे तो फिर 7 आएगा। वो आप एक बार देख लेना, जो भी नंबर आएगा ना तीनों में हमारा सेम ही आएगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड जो है ना x और ए डी पे और बी सी पे, दोनों जो साइड्स पे आप दूरी दे रहे हो वो इक्वल दे रहे हो, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 1, इधर भी 1, तो इधर भी ये सारे सेम आएंगे। इन ईच ऑफ दीज केसेस ऑब्जर्व हाउ द लेंथ एक्स वाई कंपेयर टू डैट ऑफ ए बी एंड द शेप ऑफ 4 साइड फिगर ए बी वाई एक्स। तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, व्हेन एक्स एंड वाई आर द प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, जैसे कि हमने ऊपर देखा x और y को सेम डिस्टेंस पे a और b के ऊपर जो है वो जैसे प्लेस किया जा रहा है, तो जो लेंथ होगी एक्स वाई की वो हमेशा इक्वल होगी। ए बी, इसके अंदर जो है ए बी क्या होगा 7 सेंटीमीटर, तो जितनी हमारी ए बी की लेंथ है उतनी ही बीच में जो हमारी जो है जो डायगोनल बनेगा, डायगोनल नहीं बनेगा, यानी कि जो एक्स वाई होगा उसकी लेंथ भी उतनी ही होगी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द शेप ऑफ द 4 साइड फिगर ए बी एक्स वाई, तो जो जिस फिगर को, मतलब कि जिस फिगर से हम ये करेंगे ना उसको नेम देंगे ए बी एक्स वाई जो हमारा बनेगा। यानी कि जब हम इस तरीके से रेक्टेंगल के ऊपर सेम डिस्टेंस पे, जैसे कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब हम एक्स वाई इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारा एक्स वाई ये जो बन रहा है, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये कह लो या ऊपर वाला कह लो, दोनों में से कोई एक कह सकते हो, ये जो शेप है ये कौन सी आ रही है, ये शेप जो हमारी ट्रेपेजियम है। इसके अंदर जो है ट्रेपेजियम में क्या होता है कि हमारी दोनों जो साइड, जैसे कि ये साइड जो है इसके वो पैरेलल है, तो ये हमारा क्या शेप आ गई, ए बी एक्स वाई की ट्रेपेजियम। हाउ डज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कंपेयर विद द लेंथ ऑफ ए सी एंड बी डी, तो किस तरीके से हम इसकी जो लेंथ जो है, कितनी दूरी है, उसको कैसे कंपेयर करेंगे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इसका जो सॉल्यूशन, द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू द डायगोनल ए सी इक्वल बी डी वैन मेजर्ड प्रैक्टिकली यूजिंग अ स्केल। जब आप उसको स्केल से मेजर करोगे ना तब आपको उसका जो डिस्टेंस है वो उसमें पता चलेगा कि ए सी इक्वल जो है वो बी डी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आएगा ना एक्स वाई का वो तभी आएगा जब आप इसको इस तरीके से डायगोनल से जो है डायगोनल बनाओगे, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ऐसे यहाँ पे अगर ए बी सी डी है तो ए सी जो है वो इक्वल होगा बी डी के। जब आप देखोगे ना तो ये दोनों का जो है वो सेम डिस्टेंस आएगा जब इसको स्केल से मेजर करोगे, क्योंकि दोनों ही डायगोनल है। तो इसमें फारदेस्ट जो डिस्टेंस है वो एक्स वाई का वो कौन सा है, डायगोनल्स वाला है। उसके बाद यहाँ आगे देखते हैं ब्रेकिंग रेक्टेंगल। अब ब्रेकिंग रेक्टेंगल में हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, ब्रेकिंग रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकली स्क्वायर्स एज शोन द फिगर। इस तरीके से इन्होंने हमें 3 रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है जिसके अंदर 3 स्क्वायर्स जो इन्होंने इस तरीके से हमें यहाँ पे फिगर में दिखा रखे हैं। तो if this seem difficult, let us simplify the problem. Explore what about the constructing a rectangle that can be divided into 2 initial squares. Can you try it? It is wise to first plan, then
कंस्ट्रक्ट बट हाउ डू वी प्लान, कैन यू थिंक ऑफ अ वे। अब वो कह रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको करोगे, कैसे आप पहले इसको प्लान करोगे। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो नीचे आएगा। देखो मैं आपको पहले बताती हूँ यहाँ पे कि ऐसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, ऐसे इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और मैं आपको बोलती हूँ कि जो इसका डिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लेंथ है ये इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो फिर मैं इसको बड़ी ईजिली 3 में डिवाइड कर सकती हूँ। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लूँगी, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लूँगी, तो ये हमारे 2 स्क्वायर्स बन जाए, यहाँ पे 3 स्क्वायर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं आपको ये कहती हूँ कि जो मैंने लेंथ ली है ना, ये 7 सेंटीमीटर है, तो फिर आप इसको 3 इक्वल उसमें स्क्वायर्स, यहाँ पे इसमें 3 स्क्वायर्स बन सकते हैं 7 में नहीं बन पाएंगे ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। आप सोचोगे फिर उसको आप कंस्ट्रक्ट करोगे। वन वे इज़ टू विजिबल द फाइनल फिगर बाय ड्राइंग अ रफ डायग्राम। पहले आप उसको रफ डायग्राम, जैसे कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस फिगर, कैन यू आइडेंटिफाई द इक्वल साइड। क्या इसकी इक्वल साइड को आप पहचान पा रहे हैं। सिंस 2 स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल, ए बी इक्वल है बी सी के। इसमें देखो क्योंकि सेम डिस्टेंस आ रहा है, ए बी इक्वल है बी सी के। जैसे आपको मैंने बताया, मान लो ये हमारा जो है पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए ना। ऐसे ही यहाँ पे जो एफ ई है, ये जो है ये भी इसके इक्वल है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। सिंस द ए बी ई एफ, ए बी ई एफ इसकी बात करें तो ये भी जो है वो इसके इक्वल है ना, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। एंड बी सी डी ई आर द स्क्वायर, ऑल द साइड ईच ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल। चारों साइड अगर आप देखो तो फिर इक्वल है। ये देखो ये इसके इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल आ रही है, ये इधर इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो चारों साइड जो है, अगर हम सिर्फ चारों की बात करें, बीच की हम नहीं बात करेंगे, चारों साइड्स की अगर हम बात करें, इसमें पहले आप इसकी बात कर लो, तो ये चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। इसकी आप बात करोगे तो चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। स्क्वायर है ना, तो चारों साइड इक्वल है। तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसमें ऐसी लेंथ दे रखी हो जिसको आप 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सको। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा तो 2.5 नहीं ले सकते आप, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। ऐसे ही इसमें ये लिखा है कि ए एफ इक्वल है ए बी के, बी ई इक्वल है एफ ई के, बी ई इक्वल है बी सी के और सी डी इक्वल है ई डी के। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट दे रखा है कि एक हमें यहाँ पे जैसे नीचे आप देख रहे हो ना फिगर में, जैसे स्क्वायर बना हुआ है विद इन अ रेक्टेंगल, वैसे ही हमें बनाना है। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन साइड। कैसे आप इसके बीच में स्क्वायर जो है बनाओगे। एज शोन इन द फिगर सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज़ द सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो हमें सेम ना इसी तरीके का एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी ये साइड हमारी 8 सेंटीमीटर होगी और ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और इसके बीच में हम इसी तरीके से इसके बीच में ये स्क्वायर जो हमें बनाना है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारा यहीं पे आएगा ये स्क्वायर। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आपने 8 सेंटीमीटर एक लेंथ ऐसे ले लेनी है। उसके बाद जब 4 सेंटीमीटर लोगे तो आपने इसको सबसे पहले नीचे ले लो। यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर ले लिया आपने। अब आपने इसके ऊपर कंपस से भी आप 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके ना यहाँ पे एक आर्क लगाओगे 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही कंपस से आप 4 सेंटीमीटर कंपस को ओपन करोगे, यहाँ पर रखोगे और यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, तो वो 4 सेंटीमीटर का आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आप इसको नेम दे दो ए बी सी डी। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बी को डी से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे एक डायगोनल हमने ये बना दिया, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, एक डायगोनल ये बना दिया। अभी आपको सेंटर दिख रहा है, ये जो सेंटर है ना, ये हमारा जो बीच में सेंटर आया है, यहीं से जो है हमारा वो स्क्वायर जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो आपको सेंटर मिला ना, यहाँ से आप एक इस तरीके से सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे। तो बाकी जो डायगोनल्स हैं इनको आप हटा दोगे। ये आपका सेंटर आ गया। अब सेंटर से 2 सेंटीमीटर आप इधर ले लेना और 2 सेंटीमीटर आप इधर ले लेना, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर जब आप ले लोगे तो यहाँ से आप एक स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे और एक यहाँ से 2 सेंटीमीटर के बिल्कुल ऊपर ऐसे लेनी है आपने। अब आप क्या करोगे, बीच वाला जो है इसको रिमूव कर दोगे, यानी कि इसको इरेज कर दोगे इसको यहाँ से, ठीक है। तो अब आपका देखो बीच में बन गया। टोटल ये हमारा 8 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर लेंथ थी, जिसमें से 2 सेंटीमीटर हमने क्या किया था, हमने मिडल से ये जो लाइन थी इससे हमने 2 सेंटीमीटर ये लिया था और 2 सेंटीमीटर ही इधर लिया था। तो ये कितना हो गया, 2 + 2 4 सेंटीमीटर हो गया।
तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 4 6 8 टोटल 8 हो गया हमारा ये। तो इस तरीके से हमने जो है इसके अंदर स्क्वायर को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 सेंटीमीटर और यहाँ लिखोगे 4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमें सारा जो है फिगर तो दिखा रखी है, लेकिन इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो हमें बताना है, नीचे जितनी भी फिगर्स दे रखी हैं। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। डी पे आपने कंपास रखना है, 4 सेंटीमीटर के आर्क इधर से लगा देना, फिर सी पे रखना है 4 सेंटीमीटर के आर्क जो है वो इधर से लगा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर देखो। नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे देखो नीचे हिंट भी दे रखा था कि ड्रॉ रफ फिगर, व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड द आउटर रेक्टेंगल। तो वो मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया, जो उन्होंने हिंट दिया था ना, उसी हिसाब से हमने इसको किया। अब देखो इस तरीके से स्क्वायर्स बनाने हमें। ये तो इन्होंने 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब नीचे इन्होंने जो बनाया ना, देखो एक 7 का, एक 5 का, एक 3 का। तो ये लिखा है मेक श्योर डैट द स्क्वायर्स आर अलाइंग द वे डैट आर शोन। ऐसे ही हमें दिखने चाहिए जैसे ये यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले नीचे 7 सेंटीमीटर की लेंथ ले लोगे, 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, यहाँ पे आर्क लगाओगे, 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, यहाँ इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, इनको भी ज्वाइन, एक बन गया आपका। दूसरा यहाँ पे बोला है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आप स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे, 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, यहाँ आर्क, इनको ज्वाइन कर दोगे। फिर 3 सेंटीमीटर लोगे, 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, यहाँ पे आर्क, इनको ज्वाइन करोगे, इनको ज्वाइन करोगे। बस आपको इसी तरीके से बनाना है, सेम ऐसा ही बनाना है, बस आपको तरीका जो है यहाँ पे बना के दिखाना है। ऐसे ही शेडिंग वाला है। अब इन्होंने बोला कि अपनी मर्जी से कोई भी मेजरमेंट ले लो चारों साइड की। मान लो अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, इसको 8 ले लेते हैं, चलो ये 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, 8। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। ऐसे ले लिया, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया, इधर से सारा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करोगे, 2 मीटर के डिस्टेंस में ना, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से, यहाँ पे, ऐसे यहाँ से करोगे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो आपको क्या होगा, एक ग्रिड जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ऐसे एक यहाँ से ले लोगे, एक यहाँ से ले लो, ग्रिड बन गई। अब इस ग्रिड में देखो क्या किया, यहाँ वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको रिमूव कर दिया। यानी कि क्या किया इन्होंने, ये देखो मैं आपको यहाँ, ये इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक रखा, इसको यहाँ तक रखा, और इसको जो है वो इन्होंने ऐसे रखा है, ठीक है। एक ये और एक नीचे, इस तरीके से। आपने स्केल से बनाओगे ना तो आपका पूरा प्रॉपर 2 सेंटीमीटर का आएगा, तो सही बनेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इन्होंने इसको इस तरीके से छोड़ा है। अब क्या करना आपने, जो भी आपके ये बने हैं ना, आपने इनके अंदर इस तरीके से ड्रॉ करना है सबको, ऐसे आपने ड्रॉ करना है। मेरा तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। फिर ऐसे करने के बाद इसको ऐसे शेड दे देना, ऐसे सब में इस तरीके से हाफ स्क्वायर में आपने शेड कर देना, ठीक है। बस आप में इसको ऐसे ही बनाना है, शेडिंग वाला। उसके बाद ये जब बनाओगे स्क्वायर विद द होल, तो स्क्वायर बना लेना। जैसे यहाँ पे मान लो आपने 6 सेंटीमीटर का ले लिया, 6 सेंटीमीटर का ले लिया। बीच में आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपास रखोगे, या फिर आप इसको करोगे ऐसे से, पहले एक स्क्वायर बना लेना, स्क्वायर बना के 6 सेंटीमीटर का इसका डायगोनल्स बना लेना। डायगोनल बनाओगे तो बीच में आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके साइडों के ना, इसको रब कर देना। यहाँ पे कंपास रखना, 1 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके एक सर्कल बना लेना। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, टोटल आपका कितना हो गया, 2 4 6 सेंटीमीटर आपका हो गया। बस आपने ऐसे इसको बना लेना है। इसमें भी आपने ऐसे करना है। अब आपने इसको इस तरीके से जैसे 8 सेंटीमीटर ले लिया, उसके बाद आपने इसको इस तरीके से कर देना है डिवाइड, और बीच में 1 सेंटीमीटर के कंपास ओपन करके सर्कल बना देने हैं। बस इसमें इतना ही है। ऐसे इसमें है। अब आप एक स्क्वायर बनाओगे, ऐसे स्क्वायर बना के आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको बनाना है। अब ये जो बाहर वाली साइड है ना, यहाँ कंपास रखोगे, ठीक है। यहाँ कंपास रख के आप देख लेना 1 सेंटीमीटर का आ रहा है या 2 सेंटीमीटर का, कंपास ओपन करके देख लेना। एक आपकी इस तरीके से आर्क बननी चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कंपास रखना,
आपने जो बीच में लाइन ड्रॉ करनी है ना, बिल्कुल आप मेजर करके करना। अगर मान लो बीच वाली लाइन ये आप ले रहे हो 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, या फिर 4 ले लें दोनों, तो मान लो आपकी ये जो लाइन है ये यहाँ तक आई, तो आपने यहाँ कंपास रखना, यहाँ पे आर्क बनाना, यहाँ पे कंपास रखना, यहाँ पे आर्क बनाना, यहाँ पे कंपास रखना, यहाँ पे सेम मेजरमेंट से आप आर्क बनाना। इसमें इसकी साइड लेंथ जो है ना आपकी 8 लेनी है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसकी दे रखी है नहीं, इसकी इन्होंने बोला है कि दिस इज स्क्वायर विद द 8 सेंटीमीटर, आपको ऐसे लेनी है। और क्या लिखा है, थिंक वे द टिप ऑफ द कंपास कैन बी प्लेस टू गेट ऑल द 4 आर्क। 4 आर्क बनानी है ना आपको, तो आपने सेम मेजरमेंट से ही आर्क बनानी है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पे हमारा 8.4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।